हेलो स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। अ सिक्स फेस्ड फेयर डाइस इज थ्रोन until one comes. The probability that one comes in even number of trials is. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए मैं कुछ कंडीशंस आपको बता रहा हूं। मान लो आपने डाइस को, अब आपको पता है ना, डाइस के पास 6 फेसेस होते हैं। एक फेस में एक डॉट बना होता है, दूसरे में 2 डॉट बना होता है, एक में 3 डॉट बना होता है, फिर 4 डॉट बना होते हैं। इस टाइप से बने होते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि आपको एक गेम खेलना है। गेम वहां पर स्टॉप कर देना है जहां पर 1 आ जाए। और ध्यान रखें, जो 1 आना चाहिए वो इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स में आना चाहिए। तो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है? मान लो आपने पहली बार डाइस को फेंका और 1 नहीं आया। 1 को छोड़कर बाकी कुछ भी आ सकता है। तो मान ली मैंने 2 मान लिया कि 2 आ गया। और फिर सेकंड टाइम पर, जब सेकंड टाइम में मैंने फिर से फेंका तो इस बार फिर 1 आ गया। ठीक हो गया। मतलब पहली बार में फेंका तो 1 को छोड़कर कोई भी नंबर आ गया, लेकिन दूसरी बार में फेंका तो 1 आ गया, तो गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा। और क्या कहा है कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, मान लो पहली बार में फेंका आपने, डाइस को फेंका तो 1 को छोड़कर कोई भी एक नंबर आ रहा, मान लो 5 आ गया। दूसरी बार फिर फेंका तो 1 नहीं आया, कुछ और आ गया। तीसरी बार फिर फेंका, 1 नहीं आया, कुछ और आ गया। और चौथी बार फेंका तो 1 आ गया, तो गेम यहां पर खत्म। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहली पहली कंडीशन दे रखी थी, पहली सिचुएशन, इसमें सेकंड ट्रायल में ही 1 आ गया था, जो कि इवेंट ट्रायल है ना। इसमें क्या हुआ था? इसमें फोर्थ ट्रायल में 1 आया था, फोर्थ ट्रायल में। ठीक है। और कंडीशन क्या हो सकती है? ऐसे बहुत सारी हो सकती है, मैं एक और बता देता हूं। मान लो पहली बार आपने फेंका तो 1 नहीं आया, कुछ और आ गया, कोई भी नंबर आ गया। दूसरी बार फेंका, फिर से 1 नहीं आया, कोई और नंबर आ गया। फिर फेंका, 1 नहीं आया, कोई और नंबर आ गया। अगेन फिर से थ्रो किया तो 1 तो नहीं आया, कोई और नंबर आ गया। फिर से थ्रो किया, 1 नहीं आया, कोई और नंबर आ गया। लेकिन जैसे ही आपने छठी बार, सिक्स्थ टाइम इसको थ्रो किया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इस बार सिक्स्थ ट्रायल में 1 आ गया और वहीं पर आपको स्टॉप कर देना है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही है कि 1 जो है वो इवन नंबर्स में आए, इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स में आए, इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी। तो मैंने आपको यहां पर कंडीशन बता सकती है। तो ऐसे तो बहुत सारी कंडीशन बन पाएंगी ना, कि सेकंड ट्रायल में अगर 1 आ गया तो गेम खत्म। मान लो सेकंड ट्रायल में नहीं आया और फोर्थ ट्रायल में 1 आया तो गेम खत्म। मान लो सेकंड ट्रायल में भी नहीं आया, फोर्थ ट्रायल में भी नहीं आया, सिक्स्थ ट्रायल में आया तो गेम वही खत्म। इन तीनों ही ट्रायल्स में नहीं आया, अगर एट्थ ट्रायल्स में आया तो गेम वही खत्म। तो इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस बन पाएंगी। तो हमारे पास यहां पर 2 इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले है ए। लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग 1 इन अ सिंगल थ्रो। और बी है लेट बी बी द इवेंट्स ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर अदर देन 1 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई। ठीक है, डाइस। ठीक हो गया। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो देखो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर डाइस फेंक रहे हैं और 1 आ रहा है तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/6। बी इवेंट कौन सा है? बी इवेंट है कि अगर मान लो आपने डाइस फेंका है तो 1 को छोड़कर, तो 1 को छोड़कर कौन कौन से नंबर हैं आपके पास? 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं ये? 5। तो इनमें से कोई आ जाए, वही है आपका बी इवेंट। तो इनमें से किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। तो इस तरीके से मैंने आपको यहां पर बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 1 आना चाहिए इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स में। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एक ई इवेंट मान लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक ई इवेंट अपनी तरफ से मान लिया। इस ई इवेंट का मतलब क्या है
कि 1 कम्स इन इवन नंबर ऑफ ट्रायल, लिख देता हूं यहां पर 1 कम्स इन इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये मैंने ई को मेंशन कर दिया। तो ई के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, जरा आप समझें। तो ये हो सकता है कि मान लो आपने डाइस को थ्रो किया और आपने थ्रो किया तो 1 नहीं आया। 1 नहीं आने का मतलब है बी इवेंट हो गया, फिर उसके बाद ए इवेंट हो गया, तो गेम खत्म। ठीक है, फिर लगाते हैं हम प्लस। इस प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब है या तो ये हो या नेक्स्ट इवेंट हो, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मान लो आपके पास, आपने अगेन डाइस को थ्रो करना स्टार्ट किया, आपके पास 1 नहीं आया। 1 नहीं आया मतलब बी इवेंट हुआ, फिर से थ्रो किया अगेन बी इवेंट हुआ, फिर से थ्रो किया अगेन बी इवेंट हुआ, और फिर से थ्रो किया ए इवेंट हुआ। ये कंडीशन हो सकती है। फिर लगाएंगे अगेन प्लस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर ये नहीं हुई तो ये हुई, ये नहीं हुई तो नेक्स्ट वाली हुई, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो जब हिंदी का या बोलते हैं ना, तो यहां पर प्लस का साइन लगाया जाता है। और क्या हो सकता है, पहली बार थ्रो किया तो बी इवेंट हुआ, दूसरी बार थ्रो किया तो बी इवेंट हुआ, तीसरी बार थ्रो किया तो बी इवेंट हुआ, चौथी बार थ्रो किया तो बी इवेंट हुआ, पांचवी बार थ्रो किया तो बी इवेंट हुआ, और छठी बार थ्रो किया तो ए इवेंट हुआ, मतलब 1 आ गया। तो इस तरीके से आगे ये कंडीशन चलती जाएंगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। अब यहां पर देखो, इसको अभी के लिए तो मैं एज इट इज लिख देता हूं। इसको कैसे लिखूंगा, इसमें देखेंगे पी बी जो है वो 3 टाइम्स है, तो पी बी का क्यूब हो जाएगा और ये पी ए हो जाएगा। इसको देखो क्या है, इसमें पी बी की पावर हो जाएगी 5, देन पी ए हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता जाएगा। पी बी की प्रोबेबिलिटी है, पी बी अब आपके पास क्या है 5/6, पी ए क्या है 1/6। ठीक है, पी बी क्या है 5/6, क्यूब है तो क्यूब लगा दो, और पी ए है 1/6। पी बी है 5/6 की पावर 5, और पी ए है 1/6, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब कॉमन निकाल सकते हैं यहां पर, तो ये चीज कॉमन आ जाएगी पूरे इवेंट्स में से। तो अगर मैं 5/6 और 1/6 को कॉमन निकाल लूं, तो यहां से तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां से क्या बचेगा, क्योंकि 1/6 बाहर आ चुका है, तो सिर्फ बचेगा 5/6 का स्क्वायर। यहां से 1/6 बाहर आ चुका है और 5/6 भी बाहर आ चुका है, तो बचा 5/6 की पावर 4, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या चीज पता होनी चाहिए पहले से, आपको इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है a ओवर 1 माइनस आर। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। ये फॉर्मूला लगता है इनफाइनाइट टर्म के लिए। तो आप देख सकते हैं ये एक इनफाइनाइट टर्म है जीपी की। जीपी प्रूफ कैसे किया जाता है आपको पहले से पता होना चाहिए। तो इसमें ए क्या है आपका 1 है, ये रहा 1, और आर क्या है, आप सेकेंड टर्म को, सेकेंड टर्म क्या है 5/6 का होल स्क्वायर, इसको आप 1 से डिवाइड करें तो 5/6 का होल स्क्वायर आएगा, यही आपका आर है। तो आर मिल गया और ए मिल गया। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ रहा था आंसर पीई, बाहर कॉमन निकाला था हमने 5/6 मल्टीप्लाई 1/6, ये निकाला था कॉमन, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आपको, इस ब्रैकेट की जगह ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें ए की जगह तो 1 हो जाएगा, और नीचे है आपका 1 माइनस आर, आर की जगह हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हमारा काम सिंप्लीफाई करने का है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 36 हो गया। यहां पर ऊपर 1 का 1 लिखा, नीचे 1 माइनस ये हो गया 25 ओवर 36। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5/36 मल्टीप्लाई 1 ओवर, इसमें अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 25, और 36 ऊपर आ जाएगा।
अब 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो ये 5 बचा और हमारे पास ये नीचे क्या बचा, 11 बचा, तो ये हमारे पास 5/6 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरीके से इजी वे में जो सोल्यूशन है क्वेश्चंस के वो मैं आपको अवेलेबल कराता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।